श्री उमेश चंद्र चमोली लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके पहाड़ी ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, और भयंकर धूप लगी हुई है। रात को बहुत ज़्यादा मोटी बारिश लगी हुई थी और अब इतनी तेज़ धूप लग रही है। और बाकी आज का मौसम ठीक ठाक है, बादल लगे हुए हैं और कहीं कहीं पे बादल है, कहीं पे मौसम साफ़ हो रखा है। बाकी रोज़ तो धूप है ही दिन में, और शाम को मौसम एकदम से चेंज हो जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर अभी आ रखे हैं सैनो गाँव के भैया लोग, तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर दो मेहमान भी आ रखे हैं, ये दोनों। क्या है इनका नाम भैया? इनका नाम क्या है? नाम तो हीरा मीरा। इनका नाम है हीरा मीरा। और ये है रवि भैया, हमारे भैया जी। ताऊ जी है, ताऊ जी, सॉरी ताऊ जी है, ताऊ जी। जिनको मैं भैया से बोलती हूँ वो निकल जाते हैं ताऊ जी, और जिनको मैं ताऊ जी नहीं बोलती उनको वो भैया बोल के आ जाती हूँ। हेलो कर दो, हेलो। अभी भैया और ताऊ जी आ रखे हैं गाय के साथ, और भैया की ये दो बकरियां हैं यहाँ पर। ये मस्त हो रखी हो भी, हीरा मोती है। अच्छा। और यहाँ पर बेला इनको भगा रही थी, और बेला को हमने बांध दिया है, बेचारी बेला को। हीरा मीरा, हीरा मीरा, मीरा। हीरा मोती, हीरा मोती। फिलहाल डांडा डर गया, डर गया, डर गया, डर गया। अबे यार, बकरी से डर रहा। डरा रहे हो? ये तुम्हारे साथ ही है। डर गया, डर गया, डर गया। पता ये क्या बोल रहा होगा भैया? यहाँ इस घर में काला सिर्फ मैं था, ये दो काले कहाँ से आए? वो डरा रहे उसको। आराम कर दे दो। खाली हला कनो यो। ये भाई हेलो, जब तू बिठा ना भैया मान गया, बस चले गया। ये भी वाह भैया, आपकी बात मान गया। बैठ जा, बैठ जा, बैठ 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 जा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रवि भैया एर वालों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा रवि भैया को। वहाँ पर जब बता रहे थे भैया, तो भैया भी थे वहाँ पर सिखाने के लिए। तो भैया कैसे चल रहा है एर वालों का अभ्यास? अभ्यास तो बढ़िया चल रहा है। बस अब सीख ही गए ना, और दिन भी बहुत कम बचे हुए हैं, 10-12 दिन बचे हुए हैं, और बस अब इरवाल सीख गए हैं। अरे भैया, मैंने तो ऐसे कह रहे थे कि सुंदर गांव से 2 इरवाल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनमें से अब 1 इरवाल बचेगा, है ना भैया? हाँ। और यहाँ पर भैया और ताऊ जी आ रखे हैं गाय के साथ। बहुत टाइम बाद, मैं बताऊँ, एक दिन बोल रही थी पहले सैन वाले आते थे यहाँ गाय चराने के लिए, अब सुनसान हो गया, कोई आता ही नहीं है। तो ताऊ जी भी आते थे पहले, और अभी आजकल तो आ ही रहे हैं, और भैया भी आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा ताऊ जी लोग आते थे ना भैया, पहले बहुत यहाँ पर चहल पहल रहती थी। आएंगे आएंगे, देखते हैं भैया के पीछे चले गए। बेला भी कुकुर, ये दुई, ये तुम रह रहे हमारे यहाँ। ऐसे बुलागा, तुम्हारे मालिक चले गए हैं। जा जा जा। अरे भेज देखो, रवि चले ऐसे चले उधर भैया, चले ऐसे जागो, चल चलो, ये बेला हो, बेला दे दे। चल चलो चल। हकार अपना फूल।
देखो मालिक के पीछे जाओ। अब चले भगवान, अब तमन्ना पूरी हो गई कालू की, तमन्ना पूरी हो गई उसको भगाने की। वैसे कहने का तो हमारा घर अकेले में है, पर हमको लगता नहीं है, क्योंकि कभी सैनो गांव के भैया लोग आ जाते हैं, कभी चमोला गांव के चाचा लोग आ जाते हैं, तो हमको लगता ही नहीं कि हम अकेले में हैं। दिन भर तो हमारे यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है, कभी स्कूल के बच्चे। तो अब रही मेरी मम्मी की बात, तो बीमार इंसान की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी को बुखार आ रखा है, तो अभी भी है, हल्का फुल्का दवाई से थोड़ा बहुत ठीक हो गया। पर मेरी मम्मी को हम रोक नहीं सकते हैं काम करने से। तो मेरी मम्मी ना जो काम मैंने करने थे सुबह में एकदम से अपने को सुपरमैन की तरह चले जा रही है और कर दे रही है। तो अभी मैं बताती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो ये देखिए, ये हमारा बीमार इंसान जो कि कपड़े धो रहा है। इस बीमार इंसान को काम करने की बहुत इच्छा होती है और सबसे ज़्यादा प्यारा तो कपड़ा धोना है। सबसे फेवरेट काम है मम्मी का कपड़े धोना। कभी भी हो कपड़े धोने जा रही, कपड़े धोने जा रही है ना मम्मी। कैसी है तबीयत? देख लिया आपने दोस्तों, काम करना है और रोना भी है। मैं तो बोल नहीं रही इसको मम्मी को काम कर। यहाँ देखो, ये मैंने कपड़े धो रखे हैं वॉशिंग मशीन में और मेरी मम्मी को धोने इधर। ये गोबर के हैं ना। अच्छा, ये गोबर के हैं। ये बोल रहे कि ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, गोबर वगैरह घास के हैं, तो इसलिए हाथ से धोया जा रहा है। और मेरी मम्मी सुबह से अचैन हो रही है, अचैन, एकदम अचैन इंसान है ये। और साथ में ही यहाँ पर दूसरा अचैनी, ये यहाँ पर झाड़ी काट रहा है। अरे यार ये इसका फेवरेट काम है। तो यहाँ पर आसी भुल्ला भी आ गया है और दूर से ही मेरे को प्रणाम कर रहा है। वाह क्या बात आज। तो ये हमारा शर्मिला भुल्ला है जो कि कभी भी शकल नहीं दिखाता है और इसका टाइम हो चुका है स्कूल से आके। दरी भी सौरे बम, कुर्सी ले जा, चल मैं कुर्सी देती हूँ, ठीक है। ये इसकी बड़ी बड़ी सी खाम देख सकते हो आप, जो छूने भी नहीं देता है। हेलो आसी, हाउ आर यू। दरी दी रे, दरिया बेट पिछिन बे। और मेरा फेवरेट काम है इन लोगों की वीडियो निकालना। चाचा जी प्रणाम। ठीक है। मैं देख रही थी चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। मैंने कितने बार देखा पता। देखो बिल्ली कैसे देख रही है आपको, बिल्ली कैसे देख रही। चाचा इतने लंबे हैं कि मेरे फोन में फिट ही नहीं हो रहे। एक है चाचा जी गरम हो यारा। अचैन आत्मा, अचैन आत्मा। तो यहाँ पर मैंने चाचा जी को पानी भी दे दिया है। और मुझे कोई कमेंट में पूछ रहा था कि चाचा जी चमोला के हैं और उनके साथ मतलब चमोला मंडली है, एक ग्रुप है, तो उसमें भी देखा होगा चाचा जी को। तो चाचा जी कौन है, क्वेश्चन था ये, चाचा जी कौन है। तो चाचा जी का नाम है श्री उमेश चंद्र चमोली और पिताजी का नाम योगेश्वर प्रसाद चमोली और मल्लाखल्ला बोलते हैं वहाँ पर। तो इनका घर मल्लाखल्ला में है, चमोला में। और जो भी चमोला वासी हैं वो पहचान लेंगे। फौजी साहब सफाई कर रहे हैं। काका है, कैसा था, कैसा सांप था? काला, काला एकदम। ये 30 स्पीड से भाजना हुए मैं आपको चले। अच्छा आपकी तरफ आया हो? हां नाग। वो जन पड़ी रहो या हाँ अयो अबे वो जन का में अच्छा। फर की तो भागी ना। तो यहाँ पर भैया जी भी आ गए हैं जो कि अभी मम्मी को प्रणाम करने जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं काटते हो। तो भैया है पाकी गांव के और भैया बद्रीनाथ में रहते हैं।
भैया बद्रीनाथ में रहते हैं तो आप इनकी शक्ल पे छान लो और बद्रीनाथ में प्रवेश चाहिए होगा तो इनसे मांग लेना। भैया भी अभी चमोला गांव से आ रहे हैं जो कि यहाँ पीछे जंगल का रास्ता है और भैया रोज पैदल ही आते हैं। तो अभी चाचा गए तो चाचा भी मिले इनको। तो दोस्तों आज के काम भी सारे हो ही गए थे, आपने देखा भी हमारे यहाँ पर कितने सारे लोग भी आए। और अभी ना मेरी मम्मी जा रखी है घास को, क्योंकि मम्मी ने कहा कि मैं दवाई से ठीक हूँ, तो मेरी मम्मी आज सुबह से ही काम पे लगी हुई है। सारे काम भी किए मम्मी ने और जो घर के काम थे वो मैंने करे। तो मम्मी ने बोला तू घर ही के काम कर, मैं घास लेके आती हूँ, क्योंकि गाय को भी घास चाहिए। तो मम्मी ने बोला यहीं पे हमारे जो पास के खेत है तो वहीं पे मेरी मम्मी घास लेने के लिए जा रखी है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मौसम ना बहुत ही प्यारा हो रखा है। अभी आसमान में बादल लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और पहाड़ के बीच में ऐसा मौसम तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी मम्मी भी आ गई है और दूर से ही मेरी मम्मी ने देख लिया कि मैंने कैमरा खोल दिया है, तो वहीं से रोना स्टार्ट हो गया मेरी मम्मी का। तो दोस्तों ये रही मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी जब ठीक रहती है तो ये भारा सर से ऊपर पहुँचा रहता है। आज तो टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ हो रखा है, ये बुखार में काटा गया है। और जैसे मैं कैमरा खोलती हूँ ये बच्चों की तरह व्यायाम करने लग जाती है। मार खाने यो प्राण मन की मुंह सौ बिराओ जाना नहीं रे हाँ बिराओ ही खेल आ गए। बिल्ली हो यू खेल खेल वो तो नहीं सुजन के दाने। हाँ मैं बिल्ली हूँ ना, तो ये मेरी मम्मी का भारा है, मतलब काम चलाओ आज का। यहाँ पर ऑडियंस जरूर सोच रही होगी कि ये अपनी मम्मी से काम करा रही है। तो मम्मी मैंने कराया तेरे से काम। ये मुझे खुद नहीं भेजती है ऐसे घास लेने के लिए या कुछ भी, जबकि हाँ मुझे पता था। ये मम्मी को पता सिर्फ आजकल किस चीज़ की डर होगी, सांप की, कि घास में सांप रहते हैं और ये पत्नी हाथ वगैरह काट के आ जाएगी। वरना गाय के साथ मैं अकेली रहती हूँ वहाँ ऊपर जंगल में, गाय के साथ मुझे भेजती। ये बुखार से और की उतर रखी शकल। और वरना मेरी मम्मी का ना पूरे इतना बड़ा भारा रहता है सुएटे पे, और आजकल 2 दिन से ऐसी हालत हो रखी है ये। और फिर भी मेरी मम्मी ब्रेव है, सारे काम करती है बुखार में। चलिए जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टाटा।